प्यारे बच्चों, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 की प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जो हम रैखिक समीकरण है जो बोर्ड के पीछे में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे क्वेश्चन को हल करते हैं। उससे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको क्या कर लीजिए, तो सब्सक्राइब की जो बटन होती है आप उस पर दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि यह वीडियो आपको सबसे पहले आने वाली वीडियो जो होगी उसमें से आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिखा है, लिख दिए। उसके बाद इसका अंग्रेजी होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं होता। इसमें हमको क्या ज्ञात करना होता है, तो x और y की वैल्यू ज्ञात करना। प्रतिस्थापन एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख करके हमको क्या होता है, तो x और y का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले x और y का मान निकलेगा कब, जब हमको x और y कोई भी अचर पद में नहीं होकर के वो अचर पद में होगा, तभी तो ऐसा ज्ञात हो सकता है। यदि यहाँ पर दोनों चर रहेगा तो फिर प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर दौड़ाते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। तो इस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मान लेना होगा। क्या करना होगा, मान लेते हैं इसको समीकरण 1। ठीक है, और अगला इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ तो ये तो आसान है, इसको समीकरण 1 और 2 मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इसको मान लेंगे, है कि नहीं। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं इसको x + y बराबर 14 और x - y बराबर भी 14। तो अब यहाँ से लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल। हल लिख करके अब डैश देंगे और क्या लिखेंगे, जो पहला समीकरण है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x + y बराबर 14, इतना लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, कोई एक पार्ट को रख लेना है। x और y में से किसी एक को रख लेना है। x और y में से किसी एक को रख लेना है। तो किसको रखना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम किसको रख लेते हैं, x को रख लेते हैं। x और बराबर के सामने में बराबर देते जाना। ठीक है, अब यहाँ पर जो 14 है, 14 को इधर रख लिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, हम लोग पढ़े हैं कि इधर जो कोई भी चर रहेगा बराबर से लेफ्ट साइड में, और वो जो राइट साइड में जाएगा तो वह चिन्ह के साथ बदल करके जाता है। किस में जाता है, चिन्ह बदल करके। सपोज दैट, मान लीजिए हम यदि बाराती जाएंगे तो जैसे घर में रहते वैसे बाराती में तो नहीं जा सकते ना। बाराती में जाएंगे तुरंत फॉर्म मारेंगे, है कि नहीं, अंडर शूटिंग कर लेंगे, है कि नहीं, टाई वाई वगैरह सब जो सब भी लगाना होता है, वो चश्मा भी लगा देंगे, है कि नहीं, ये सब लगा लेंगे और तब जाएंगे बाराती में। तब कहेगा अरे बाराती में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये दोनों, ये भाई साहब को भेज देगा बाराती, जाइए आप बाराती, है कि नहीं, मतलब बराबर से उस साइड में। तो अभी ये प्लस में है कि नहीं, अब बराबर से जब उस साइड में जाएगा तो माइनस में, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे -y। ये हो गया x का मान, x बराबर हो गया कितना, 14 - y, 14 - y। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब x का मान किसमें, समीकरण कितना में, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण के क्या करेंगे, समीकरण का पहले एक से निकाल लेते, x + y बराबर 1 से। अब 1 से निकाल करके दूसरे में रख देना है। अब 1 से निकाल करके यदि सोचेगा नहीं जिसमें निकाले उसी में रख देंगे, तब आपका गलती हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं मान। तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से निकाल करके दूसरा में रख देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, 1 में निकाले थे तो कितना, x बराबर 14 - y आया, दूसरा में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है उसको लिख देंगे पहले, x - y बराबर 4। ये हो गया, इधर समझो, x - y बराबर 4 आया ना, 4। तो इसमें क्या करेंगे कि x के जगह पे जिसका मान निकला है उसका मान रख देंगे। क्या निकला है भाई, तो x का मान निकला है हमको कितना, 14 - y
ये हो गया, और एगो माइनस यहाँ पर y रखा है, अब बराबर में अब क्या रखा है यहाँ पर 4 बचा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का चिन्ह देंगे। क्यों दीजिएगा इम्प्लाइज दैट का चिन्ह? जब हमारे इक्वेशन में दो बराबर आपस में टकरा रहे होंगे तो पहले बराबर को क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट से डिनोट कर देंगे, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस वाई बराबर 4 बच गया। अब क्या कर दीजिए, इस ये 14 को ये माइनस में और ये भी भाई साहब माइनस में, है कि नहीं। तो माइनस माइनस हो जाता है हमको प्लस, तो प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, ठीक है। मान लीजिए दो कर्जदार आदमी जुड़ जाएगा तो और दोनों अपना टका को कहेगा हम जोड़ देते हैं, तो वो कर्जा 10 टका उसका भी, कर्जे का 10 टका इसका भी, तो 20 टका तो हुआ, लेकिन वो 20 टका अब दो आदमी का जो कर्जा हुआ तो वो कर्जा किस रूप में रहा हमारे सामने, माइनस के रूप में, है कि नहीं। तो दोनों तो बढ़ा, लेकिन वो बढ़ा कैसे, तो कर्जा के रूप में ही। तो इसी तरह से बेचारा दोनों तो जुटेगा लेकिन माइनस में ही रहेगा, नहीं। तो क्या लिखेंगे, -2y बराबर 4। आगे बात पकड़ में, इधर देखो सामने। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 14 लिख देंगे। इस भाई साहब को इधर ला लेंगे, कहेंगे चलो उधर से तुम्हारा काम नहीं, इधर है कि नहीं। तो ये 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये 2 भाई साहब को कहेंगे आप अलग है, आप बाहर जाइए, है कि नहीं, आप सामान्य से कुछ अलग है कि नहीं। तब आप यहाँ पर इसको ये देखो -2y है, उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 बचता है, नहीं। चलिए तो उसके बाद 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 बचता है। अब क्या करेंगे, इधर बच गया हमको 2y हो गया, यहीं से हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 2y इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। 2y दोनों को इस तरफ से उस तरफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेट इधर से उधर कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, y को इधर रख लेंगे, 10 अभी गुना में बराबर से उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब यदि इधर मल्टीप्लाई में होगा तो उधर जब होगा तो वह डिवाइड का रोल लेगा। तो यहाँ तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब कि 2 पंचे 10। तो ठीक है, तो y बराबर निकल करके आ गया भाई साहब हमको कितना, 5। y बराबर कितना आया हमको, 5। अब एक y का मान प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फटाक से समीकरण 1 और 2 किसी में रख दीजिए, आपका झंझट समाप्त, तुरंत y का मान हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फटाक से जैसे y का मान ज्ञात होगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, कोई दोनों समीकरण में से एक पकड़ के लाएंगे। भाई साहब आप कोई में से एक आ जाइए, आप दोनों का में से किसी एक का काम है तो फटाक से, है कि नहीं, दोनों में से कोई एक का काम है तो एक को ले लेंगे। चलिए हम समीकरण एक को पकड़ लेते हैं। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण कितना में रखेंगे भाई, तो एक के में रख देते, कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 मेरा क्या कर रहा है, तो वहां से देख करके बोलिए, x + y बराबर 14, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या है, x का मान तो प्राप्त हुआ नहीं है, तो क्या रख देंगे, x + y का मान निकल के आया हमको 5 बराबर 14। तो अब क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और ई 14 को ऐसे रख देंगे 14, ई 5 भाई साहब को अभी प्लस में है तो बराबर से उधर जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस होगा। चलिए नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इधर बराबर प्लस रहेगा तो बराबर से उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। बराबर निकल करके आया हमको 14 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बचा हमको 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः x बराबर आया हमको 9 और y बराबर निकल करके आया हमको 5, यही होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, तो एक चीज़ और, इसमें आप सेटिस्फाइड कैसे होइएगा कि हमको जो ये मान निकला है वो सत्य है और सही है। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, जो x और y का मान निकला है ना, कोई एक समीकरण में रख करके उसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक
छोटा सा विधि बता देते हैं, आपका जो आंसर है वह कितना सही है और कितना गलत। तो यहाँ कोष्ठ में लिख दीजिए जांच। क्या लिख दीजिए? जांच। कोई भी चीज़ की जांच करते हैं ना, तो इस समीकरण का भी जांच निकालते हैं। तो समीकरण पहला 1 नंबर क्या है? x + y = 14 आया ना। तो हमको x और y का मान निकला। अब इसके हिसाब से दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होना चाहिए। देख लेते हैं आता है या कि नहीं आता है। तो 9 आप +5 को जोड़ते हैं, तो इधर तो ये पार्ट वाला 14 है, इसका नहीं। अब यहाँ पे 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 इधर भी और 14 इधर भी, मतलब दोनों पार्ट हमारा क्या हो रहा है भाई? बराबर हो रहा है। तो यह क्या हो जाता है? आप आश्वस्त हो जाइए 110% कि आपका जो क्वेश्चन है वह क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और ये बता देते हैं, आपको ये 10वीं की बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछता है और आप इसको समझ गए होंगे। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ अपने जैसे दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विधि के साथ में। ठीक।